सो वेलकम बैक ऑन स्टेम बाबा। अभी तक हम लोग 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के, या फिर न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोल लीजिए। और आज हम 10th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रोटेशनल काइनेमैटिक्स एंड एनर्जी। एंड बहुत ही प्यारा चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम काइनेमैटिक्स जानेंगे रोटेशनल मोशन की। और रोटेशनल मोशन हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जिस अर्थ पे हम रहते हैं, इट इज़ रोटेटिंग अबाउट सन। एंड जिस ऑटोमोबाइल का हम लोग यूज़ करते हैं फ्रॉम गोइंग वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो ऑटोमोबाइल्स जिस टायर पे चलते हैं उनका मोशन रोटेशनल मोशन होता है। तो इन सब के पीछे काइनेमैटिक्स क्या है, रोटेशनल मोशन की, सब कुछ जानेंगे हम इस चैप्टर में। एंड इस चैप्टर में हम लोग टोटल 6 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे एंगुलर पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। Then we'll see rotational kinematics, and then the third topic will be connection between linear and rotational quantities. Then बहुत ही important topic rolling motion. Fifth topic will be rotational kinetic energy and moment of inertia, and finally the conservation of energy. तो ये 6 टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। एंड आज हम फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, विच इज़ द एंगुलर पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस शानदार वीडियो की। सो एंगुलर पोजीशन थीटा। नाउ अगर मैं बात करूं सीजन 1 की, जब हम लोग लीनियर मोशन पढ़ रहे थे या काइनेमैटिक्स इन 1 डायमेंशन एंड 2D हम पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हमने क्या डिफाइन किया था, कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहां पे हमने एक ओरिजिन डिफाइन किया था और पॉजिटिव डायरेक्शन डिफाइन की थी कि हम ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। और इस कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डिफाइन करते थे। सिमिलरली एंगुलर क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए, लाइक एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इन सब को डिफाइन करने के लिए हमें एंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। और आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंगुलर क्वांटिटीज आर एनालॉगस टू लीनियर क्वांटिटीज। So let's first understand the angular position with the help of angular coordinate system. तो यहाँ पे आपको ये बाइसिकल का व्हील नज़र आ रहा है, विच इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सल। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि द एक्सल इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलेंगे एक्सल को? द एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर द व्हील। सो व्हील के जितने भी यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, they are rotating in a circular path centered at the axis of rotation, this axle. Now suppose यहाँ पे हम एक ये रेड डॉट मार्क कर लेते हैं, ये वाला, एंड इसकी हमें एंगुलर पोजीशन डिफाइन करनी है। तो जैसे लीनियर मोशन में हमने ओरिजिन डिफाइन किया था ना, और पोजीशन हम कैसे डिफाइन करते थे कि ओरिजिन से कितना दूर है वो उसकी पोजीशन कहलाती थी। वैसे ही वहाँ पे जो ओरिजिन था, वैसे ही यहाँ पे है रेफरेंस लाइन, जो कि सेंटर ऑफ रोटेशन से स्टार्ट होती है, जो कि यहाँ पे एक्सल है, तो मैं बोलूँगा एक्सल से स्टार्ट हो रही है। एंड इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन इन विच यू लाइक। अभी हमने इस केस के लिए हमने एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन ली है, बट लेने को आप कहीं भी ले सकते थे। तो इस रेफरेंस लाइन से देखेंगे कि इस रेड पॉइंट की लोकेशन कहाँ है, वो कहलाएगा उसकी एंगुलर पोजीशन। जैसे लीनियर मोशन में हम ओरिजिन से देखते थे कि उसकी पोजीशन कहाँ है, वो उसकी कहता था, हम क्या बोलते थे, वो उसकी पोजीशन है। वैसे ही उसकी एंगुलर पोजीशन कैसे कहलाया जाएगी पार्टिकल की, कि रेफरेंस लाइन से वो कितने एंगल पे है, वो हम कह लेंगे कि उसकी एंगुलर पोजीशन। जैसे यहाँ पे थीटा, जैसे ये पार्टिकल है, इसकी हमें एंगुलर पोजीशन देखनी थी, तो एक रेफरेंस लाइन हमने ड्रॉ करी है सबसे पहले। जहाँ चाहो वहाँ कर सकते हो, ये आपकी दिली इच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। इस केस में मैंने एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन ली है। तो ये हमने ड्रॉ की, यहाँ से जो पोजीशन है वो उसकी यहाँ पे, ये थीटा कहलाया गया। तो ये इसको हम बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। किसी भी पार्टिकल की आप देख सकते हो। कल को आप इस वाले पार्टिकल की देखना चाहो तो देख लो, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो यहाँ तक, और ये रेफरेंस लाइन से ये कितना एंगल बन रहा है, वो इस वाले पार्टिकल की क्या कहलाएगी, एंगुलर पोजीशन।
करेक्ट। एंड एक बात और, जैसे ओरिजिन पे हम क्या लेके चलते थे, x यहाँ पे 0 है, वैसे ही रेफरेंस लाइन पे जो थीटा होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री, और इसके जैसे जैसे बढ़ेगा तो थीटा विल गोइंग टू इंक्रीज। नाउ अब थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है और थीटा नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग इन विच डायरेक्शन यू आर measuring this angle theta with respect to this reference line. Now by sign convention, जो कि all over the world यही sign convention चलते हैं, तो वही sign convention मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रेफरेंस लाइन से अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तब हम उसको बोलेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज को मैं CCW लिख रहा हूँ, काउंटर क्लॉकवाइज। अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हो तब हम बोलेंगे कि वो पॉजिटिव है, और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तब हम बोलेंगे नेगेटिव है। मतलब जैसे ये रेफरेंस लाइन है यहाँ पे, तो यहाँ से अगर आप इस पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन डिफाइन करना चाहो, तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, तो ये रेफरेंस लाइन से आप किधर मूव कर रहे हो, यू आर मूविंग टुवर्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो नेगेटिव होगा। और इस वाले पार्टिकल की मैं बात करूँ तो इसकी पोजीशन तो आप रेफरेंस लाइन से किस डायरेक्शन में गए, काउंटर क्लॉकवाइज में, तो ये जो एंगुलर पोजीशन है ये पॉजिटिव कहलाएगी। इट इज़ बाय साइन कन्वेंशन। आपको किसी को तो पॉजिटिव मानना था, किसी को नेगेटिव मानना था, तो बाय कन्वेंशनली जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो माना जाता है वो यही माना जाता है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव कहलाएगा, और अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो नेगेटिव कहलाया जाएगा। जैसे यहाँ पे हो जाता है लीनियर मोशन में भी, एक तरफ हमने पॉजिटिव माना था, तो जहाँ पे ये ओरिजिन है x इक्वल्स टू 0, तो दूसरी तरफ हमें क्या मानना पड़ता था, नेगेटिव मानना पड़ता था। तो बस वही है, इधर आपने काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना पड़ेगा। So this is all about the angular position theta. So अभी तक हमने ये जाना कि रेफरेंस लाइन क्या होती है, एंगुलर पोजीशन क्या होती है। अब हम एंगुलर पोजीशन की यूनिट्स को पढ़ेंगे। तो जो कॉमन यूनिट्स जो होती है ना एंगुलर पोजीशन की, वो होती है, फर्स्ट वन इज डिग्री, जिसको हम इससे डिफाइन करते हैं, एंड रेवोल्यूशन, REV हम लोग लिख देते हैं। तो हमें ये भी मालूम है कि जब सर्कल 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, जब ये टायर कंप्लीट करेगा तो 1 रेवोल्यूशन में कितने डिग्रीज कंप्लीट हुई होंगी, 360 डिग्रीज। ये हमें पता है, बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये चीज़ हमें पता है। लेकिन द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन इज रेडियंस, नॉट डिग्रीज और रेवोल्यूशन। ये मोस्ट कॉमन है इन द साइंटिफिक कैलकुलेशंस। बट अब अगर मैं रेडियन की डेफिनेशन आपको बताऊं तो डेफिनेशन ये है, अ रेडियन इज द एंगल फॉर विच द आर्क लेंथ ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। बोला क्या डेफिनेशन, समझ नहीं आया क्या बोल दिया। देखो अगर मैं इसको इस पिक्चर के हिसाब से समझाता हूँ, इस डायग्राम के हिसाब से, रेफरेंस लाइन हॉरिजॉन्टल हमने ले रखी है, एंड इसका जो रेडियस है सर्कल का, दिस इज r। देखो अब 1 रेडियन के मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ कि 1 रेडियन का मतलब क्या होता है। तो थीटा हम 1 रेडियन कब बोलेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो जब ये आर्क लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाएगी, तब हम बोलेंगे कि जो थीटा है वो 1 रेडियन है। बोला अच्छा, अगर थीटा 2 रेडियन हो जाए तो इसका मतलब क्या है, अगर थीटा 2 रेडियन हो जाए तो इसका मतलब ये है कि जो ये आर्क लेंथ हो गई है, ये जो आर्क लेंथ हो गई है रेफरेंस लाइन से, ये हो गई है 2r। सिमिलरली अगर जो थीटा है वो 3 रेडियन हो जाए तो आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, 3r, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां से हम एक सिंपल से एक रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि रिलेशन केवल रेडियन में ही हम लिख पाएंगे, बाकी डिग्रीज और रेवोल्यूशन में नहीं लिख पाएंगे। अब वो रिलेशन है S इज इक्वल्स टू R थीटा। देखो जब थीटा 1 रेडियन है तो S किसके बराबर है, R के बराबर है, वही है। जब थीटा 2 रेडियन है तो S किसके बराबर है, 2R के बराबर है। ठीक है, अब एक कमाल की चीज़ बताएं हम आपको, जब जो तुम्हारा वो है सर्कमफ्रेंस, पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है। तो जब ये पूरा अपना जो आर्क लेंथ है जब वो 2πr के बराबर हो जाएगी, तो उस वक्त थीटा कितना होगा रेडियन में, तो ये आर्क लेंथ तो ये क्या है 2πr, ये किसके बराबर होता है, r इंटू थीटा। r से r कटेगा तो थीटा कितना आ जाएगा, 2π। मतलब जब ये पूरा घूम जाएगा, उस वक्त जो थीटा आपने कवर किया है वो कितना किया है, 2π।
अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हो तो ये समझा भी होगा कि जब थीटा 2 पाई होता है तो इसका मतलब वो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है। वो चीज़ यहाँ से वेरीफाई भी हो गई है। बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट है। अगर कैलकुलस में नहीं बोलूँगा, अलजेब्रा में हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं। बेसिक अलजेब्रा में भी पढ़ के आ जाते हैं कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन मीन्स 2 पाई, और जो चीज़ यहाँ से वेरीफाई भी हो रही है। और जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली फॉर व्हेन दिस थीटा इज इन रेडियंस। बाकी इनके लिए वैलिड नहीं होती कि अगर थीटा डिग्रीज में, तब हम ये रिलेशन नहीं लिख पाएंगे। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। करेक्ट। अच्छा, अब हम यूनिट कन्वर्जन देख सकते हैं। अभी हमने 3 यूनिट पढ़ी हैं, एक तो डिग्री पढ़ा है, रेवोल्यूशन पढ़ा है, और रेडियन पढ़ा है। इन तीनों में हम लोग यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो 1 रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, अभी हमने देखा 360 डिग्रीज होता है, और 1 रेवोल्यूशन में कितना, रेडियन में देखो तो वो किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। बोलो यार। तो यहाँ से मैं अगर 1 रेडियन को मैं डिग्रीज में कन्वर्ट करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 360 ओवर 2 पाई, जो कि किसके बराबर है, 57.3 डिग्रीज के। ठीक है। एक फाइनल नोट मैं और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आर्क लेंथ की यूनिट है वो मीटर है, रेडियस की भी जो यूनिट है वो भी मीटर ही है, एंड जो ये थीटा है इसकी यूनिट है रेडियन, और जो थीटा है वो डायमेंशनलेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि थीटा जो है वो डायमेंशनलेस होता है, और क्योंकि ये थीटा डायमेंशनलेस है तभी ये जो ये इक्वेशन है वो वैलिड है। देखो अगर आप लेफ्ट साइड देखो इक्वेशन की, उसकी डायमेंशन क्या है, मीटर, राइट साइड की डायमेंशन क्या है, मीटर, तभी हम ये मीटर इक्वल हैं। रेडियन की कोई डायमेंशन होती नहीं है। सो एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, ये सिंबल है, इसको हम बोलते हैं ओमेगा। नाउ जो बाइसिकल व्हील जो हम लेके चल रहे थे उस पर हमने एक रेड स्पॉट मार्क किया था, और इसके हिसाब से हमने ये इसकी एंगुलर पोजीशन देखी थी कि ये इसकी एंगुलर पोजीशन है फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। अब ये जो व्हील है ये रोटेट करने लग रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब ये जो इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ से यहाँ पहुँच गई है, तो फाइनल पोजीशन क्या हो गई है, थीटा एफ हो गई है। अब तो मैं अगर चेंज इन पोजीशन देखूँ डेल्टा थीटा, दैट वुड बी द फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस द इनिशियल एंगुलर पोजीशन। अब जो ये पोजीशन में जो चेंज आया है वो किसी टाइम डेल्टा टी में आया होगा, मतलब कुछ टाइम इसको लगा होगा ना मूव करने में, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो कितना होगा, लेट दिस बी डेल्टा टी। तो बाय डेफिनेशन जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होती है, ये इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। द एंगुलर पोजीशन में कितना चेंज आया इन अ गिवन टाइम डेल्टा टी, ऐसे हम डिफाइन करते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, ये एंगुलर वेलोसिटी हम इंस्टेंटेनियस पे भी देख सकते हैं एट अ गिवन टाइम टी। वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, ये हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी या सिंपली एंगुलर वेलोसिटी। जब भी मैं आगे से एंगुलर वेलोसिटी बोलूँगा इसका मतलब मैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। एंड दिस एंगुलर वेलोसिटी इज एनालॉगस टू द लीनियर वेलोसिटी, जो कि हमने काइनेमैटिक्स में पढ़ी थी। वहाँ हमने क्या पढ़ा था कि वेलोसिटी इज लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, और इसका मतलब भी हमने जाना था कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 इसका मतलब क्या है, एंड डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। तो ये चीज़ हम सीजन 1 में हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर करके आए हैं। तो दिस इज एनालॉगस टू दिस। नाउ नेक्स्ट, ये जो अपने पास एंगुलर वेलोसिटी है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन इन विच द व्हील इज रोटेटिंग। अगर व्हील काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, जैसे यहाँ पे ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तब हम ओमेगा को बोलेंगे पॉजिटिव। कब, जब ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अगर व्हील क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, मतलब अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा होता, तब उसको हम क्या बोलते हैं कि ओमेगा जो है वो नेगेटिव है। अच्छा, ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, इस चीज़ के ऊपर चर्चा हम चैप्टर 11 में करेंगे इन डिटेल। अभी सिर्फ इतना ही समझिए कि ओमेगा पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब है। ये बाय कन्वेंशन है, हम चाहते तो
ऑल ओवर वर्ल्ड ये माना जाता है कि इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं तो हम ले रहे हैं। किसी एक को तो नेगेटिव मानना था, किसी एक को पॉजिटिव मानना था, तो क्लॉकवाइज को हम लोगों ने पॉजिटिव लिया है, एंटी क्लॉक को हमने नेगेटिव लिया है। इस चीज़ को हम इस फिगर से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है अगर ये स्पॉट ये देखो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तब हम ओमेगा क्या कहेंगे कि इट इज़ पॉजिटिव। अब अगर ये ऐसे मूव किया होता तब हम क्या बोलेंगे कि ये नेगेटिव है। तो यही, और रेफरेंस लाइन देखो इस केस में हमने रेफरेंस लाइन इसको मानी है। इस रेफरेंस लाइन से अगर ये इधर मूव कर रहा है मतलब एंटी क्लॉक में मूव कर रहा है तो पॉजिटिव, या काउंटर क्लॉकवाइज बोल लीजिए, और क्लॉकवाइज से मूव करा इस रेफरेंस लाइन से तो हम इसको बोलेंगे कि ये नेगेटिव है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसकी यूनिट हम लोग भूल गए बताना। तो यूनिट अगर देखो तो क्या होगा, ये क्या होता है रेडियन और ये क्या है सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड, या सिंपली हम सेकंड इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेडियन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। या फिर आरपीएम भी हम कई बार डिफाइन कर देते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट। ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट तो यही है रेडियन पर सेकंड, बट कई क्वेश्चन में आपको आरपीएम दिया होता है, मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन पर सेकंड में, कोई इशू नहीं है। तो ये यूनिट्स होती हैं एंगुलर वेलोसिटी। नाउ अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन दिस टॉपिक एंगुलर वेलोसिटी। तो चलिए यहाँ पे हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑन द एंगुलर वेलोसिटी। तो पहला क्वेश्चन ये है कि विंड टर्बाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी रोटेट्स क्लॉकवाइज एट द रेट 17.0 रेवोल्यूशन पर मिनट, या आरपीएम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी इन रेडियन पर सेकंड। तो देखो बस यूनिट हमें चेंज करनी है यहाँ पे। तो ओमेगा हमें दिया हुआ है, देखो काउंटर ये क्लॉकवाइज है तो हम -17 लिखेंगे, -17 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट। नो अब हमें यूनिट चेंज करनी है। तो हमें मालूम है कि 1 रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन होता है। दिस इज आरपीएम, आरपीएम से कंफ्यूज नहीं होना है, दिस मीन्स कि रेवोल्यूशन पर मिनट, इसका मतलब बस इतना सा है। अच्छा, अब मिनट को हमें सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रेडियन पर सेकंड में आंसर देना है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द आंसर इन रेडियन पर सेकंड, सो -1.78 रेडियन पर सेकंड। देखो नेगेटिव केवल इतना बता रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है, जो ये अपना टर्बाइन जो रोटेट कर रहा है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। बस इस क्लॉकवाइज की जगह हम ये नेगेटिव दिखा रहे हैं, और कोई मतलब नहीं है इसका। अच्छा, नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कि इज बी पार्ट, यू कैन से अ CD रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 106 degrees in 0.0860 seconds. Then what is the angular velocity in radian per second? So omega, this would be equals to delta theta over delta t, यही होता है change in position over angular position over delta t। तो चेंज कितना हुआ है, 106 डिग्री का हुआ है, बट हमें पता है जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो रेडियन पर सेकंड होता है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 360 डिग्रीज का मतलब कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है, डिवाइड बाय डेल्टा टी इज 0.0860 सेकेंड। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 21.5 रेडियन पर सेकेंड। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हम एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। So with this, now let's move to the next topic. So angular velocity and time period, समझते हैं इस चीज़ को। Suppose एक ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा है with a constant angular velocity omega. Now how much time t is required for it to complete one full revolution? एक फुल रेवोल्यूशन करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। करेक्ट। तो देखो अब ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बोलो या एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बोलो, दोनों सेम ही है। और ये किसके बराबर है, डेल्टा थीटा, डेल्टा टी के बराबर है। बोलो यार। अच्छा, अब हमें ये मालूम है कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए जो डेल्टा थीटा ये होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना थीटा घूम जाएगा, 2 पाई रेडियन घूम जाएगा। और डेल्टा टी ये इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, जब वो पूरा एक रेवोल्यूशन घूम जाएगा उसको हम टी से दिखाते हैं, कैपिटल टी से। तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा इज 2 पाई ओवर टी। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट विल बी 2 पाई ओवर ओमेगा।
तो मतलब टाइम पीरियड का मतलब केवल इतना है कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, और इसकी यूनिट सिंपल सी है, सेकंड में आएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर, टाइम पीरियड के ऊपर। सो सपोज एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 5.0 रेवोल्यूशन पर मिनट। ना हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। सो टाइम पीरियड इज व्हाट, 2 पाई ओवर ओमेगा। अब देखो ओमेगा जो है वो हमें रेडियन पर सेकंड में पुट करना पड़ेगा, तो पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ओमेगा है ये 5 रेवोल्यूशन पर मिनट में दिया हुआ है, तो पहले कन्वर्ट करेंगे हम 1 रेवोल्यूशन को रेडियन में, तो 1 रेवोल्यूशन का मतलब 2 पाई रेडियन होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। इसको आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 0.52 रेडियन पर सेकेंड। अब कुछ नहीं, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। सो 2 पाई ओवर 0.52 रेडियन पर सेकेंड, यू विल गेट दिस आंसर टू बी नियर अबाउट 12 सेकेंड्स। तो आपको 12 सेकेंड लगेंगे, मेरे को, आपको नहीं, ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को 12 सेकेंड लगेंगे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में। पूरा एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगा, 12 सेकेंड। इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। अब एक टॉपिक और रह गया है, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, उसको और देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। देखो अब जो व्हील था, अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो हम क्या बोलेंगे कि व्हील इज एक्सपीरियंसिंग एंगुलर एक्सेलरेशन, और बाय डेफिनेशन द एवरेज एंगुलरेशन वी हैव, एंगुलर एक्सेलरेशन वी हैव डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, एंड जो इसकी यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर्ड, या हम लिख सकते हैं सेकेंड -2। अच्छा, जैसे हमने वहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन किया था, वैसे ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है, और वहाँ पे हमने इंस्टेंटेनियस, वहाँ पे मतलब समझ रहे हो ना, लीनियर मोशन में वहाँ पे हमने देखा था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा अगर मैं डिफाइन करूँ तो कैसे डिफाइन करूँगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। तो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंट, मतलब किसी एक इंस्टेंट पे अगर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइन करनी हो तो उसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। और जब भी मैं बोलूँगा एंगुलर एक्सेलरेशन, इट मीन्स कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की बात की जा रही है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी अगर it is becoming more and more positive, that means angular acceleration is positive and vice versa। अच्छा, एक चीज़ हमने linear motion में देखा था कि जो acceleration है और जो velocity है, अगर इन दोनों की direction opposite है तो speed decrease करती थी। इस सीजन 1 में हमने इन डिटेल में देखी थी ये चीज़। ऐसे ही अगर acceleration और velocity की direction same है, इन दोनों की देखो direction अगर different है तब तो स्पीड डिक्रीज करती है, अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो स्पीड इंक्रीज करती है। ऐसे ही यहां पर भी अगर एंगुलर एक्सेलरेशन और अपना एंगुलर वेलोसिटी, अगर इन दोनों की स्पीड, इन दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है, तो जो एंगुलर जो स्पीड होगी, एंगुलर स्पीड, वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और अगर ऑपोजिट होगी तो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसको हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो डायग्राम दिख रहे हैं। इन डायग्राम में अगर आप देखो, यहाँ पे अल्फा की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, ओमेगा की डायरेक्शन किस तरफ है, ये भी इस तरफ है। मतलब जो ये व्हील है तेजी से रोटेट करेगा, स्पीड यहाँ पे इंक्रीज करेगी। स्पीड कौन सी स्पीड, एंगुलर स्पीड विल इंक्रीज। वैसे यहाँ पर भी डायरेक्शन ओमेगा की इस तरफ है, टूवर्ड्स द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अल्फा भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो स्पीड होगी इस व्हील की, वो एंगुलर जो स्पीड होगी वो इंक्रीज करेगी। एंड वाइस वर्सा यहाँ पे अल्फा इस तरफ है, ओमेगा इस तरफ है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो है स्पीड डिक्रीज करेगी। मैं बार बार स्पीड बोल रहा हूँ, इससे कंफ्यूज मत हो। स्पीड का मतलब यहाँ पे एंगुलर स्पीड की बात चल रही है, एंगुलर स्पीड, और यहाँ पे भी एंगुलर स्पीड, और यहाँ पर भी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी एंगुलर स्पीड
क्या करेगी, इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज करेगी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। वेलोसिटी में हम वही डायरेक्शन, वैसे वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। एंगुलर स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं। अगर ये व्हील की जो स्पीड, एंगुलर स्पीड अगर कम हो रही है तो हम बोल देंगे कम हो रही है, इससे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। हाँ बस डायरेक्शन, इन दोनों की डायरेक्शन से मतलब है कि ओमेगा और अल्फा ये सेम डायरेक्शन में है कि नहीं। ये मतलब नहीं कि ओमेगा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नहीं। ओमेगा और अल्फा अगर सेम डायरेक्शन में है तो मतलब एंगुलर स्पीड इंक्रीज करेगी, अदरवाइज डिक्रीज करेगी। एंड दिस इज एनालोगस टू दैट इन द लीनियर मोशन, जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में था। तो आई होप कि आपको एंगुलर एक्सेलरेशन समझ में आया होगा। नाउ लेट्स टेक वन क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। सो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सो एक सीलिंग फैन है विच इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 12.6 रेडियन पर सेकेंड एंड इट बिगेन्स टू स्लो डाउन व्हेन इट इज टर्न्ड ऑफ। हमने मतलब वो फैन बंद कर दिया तो धीरे धीरे रुक जाता है। तो अगर एंगुलर जो एक्सेलरेशन इस पे लग रही है, अगर ये है नेगेटिव 0.168 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर्ड, तो बताइए कितना टाइम इसको लगा रुकने में, ये हमें बताना है। तो देखो अभी हमने देखा कि अल्फा कितना होता है, डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा टी कितना आ जाएगा, डेल्टा ओमेगा ओवर अल्फा। अच्छा, फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी हो तो जीरो हो जाती है, और इनिशियल कितनी है 12.6 है। अल्फा कितना है नेगेटिव 0.168 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर्ड। सोल्व करो, आंसर आएगा सेकंड में कितना आ जाएगा, नियर अबाउट 75 सेकेंड्स। मतलब 75 सेकंड में फैन जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये था इसका आंसर। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ जो आपको खुद से करना है, एंड यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स बिलो। तो यहाँ पे आपको ये चार चीज़ें दे रखी हैं, हमें रैंक करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटीज। देखो स्पीड में हम डायरेक्शन नहीं देखेंगे, पता है ना, केवल मैग्नीट्यूड देखेंगे। एंगुलर वेलोसिटी में हम डायरेक्शन भी देखेंगे। तो चार है हमारे पास, 2 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज है, तो अब क्लॉकवाइज है तो इसकी डायरेक्शन तो हम नेगेटिव लेंगे, और काउंटर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेंगे। तो बस ये चीज़ वेलोसिटी में ध्यान रखना, बाकी स्पीड तो आप बताइए दो, केवल मैग्नीट्यूड देखना और बता देना। अच्छा एक चीज़ और कि ये जो है ये आरपीएम में दे रखा है, इसको पहले कन्वर्ट करना रेडियन पर सेकेंड में, तभी आप कंपेयर कर पाओगे। तो ये आपको खुद से करना है। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑफ दिस चैप्टर। सो अभी के लिए इतना ही, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। गुड बाय।